Hello guys and welcome back once again in another session of change in profit sharing ratio among the existing partners। देखो हमने लास्ट वीडियो में इस नए टॉपिक को स्टार्ट किया है। मैंने आपको मीनिंग सा बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, किस तरीके से अगर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ती है। और पहली एडजस्टमेंट नंबर 1 की सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी कि त्याग अनुपात और गेनिंग रेशो यानी कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है, ये हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियो नहीं चेक की है तो काइंडली जल्दी से जाइए और पहले वो वाली वीडियो जरूर चेक कीजिए ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो सके। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एडजस्टमेंट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल यानी कि ख्याति की लेखांकन ट्रीटमेंट क्या की जाती है, हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ख्याति क्या होती है या गुडविल क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द फॉर्म ऑफ रेप्यूटेशन विच इज अर्न्ड ड्यू टू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ द पार्टनर्स। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल का मतलब आपको पता है। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट। इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑल्सो फ्लक्चुएट्स विद द फ्लक्चुएशन इन द प्रॉफिट्स अर्नड बाय द बिजनेस। देखो, आई डोंट थिंक कि आपको यहां तक के मीनिंग में कोई प्रॉब्लम होगी कि जो गुडविल है वो एक तरीके से जो प्रसिद्धि कमाई गई है पार्टनर्स की मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर, उसका रिजल्ट होती है। ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसको देखा छुआ नहीं जा सकता है, इसकी गणना की जा सकती है। इसीलिए तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या गुडविल की हो सकती है। किसी भी चीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तभी होगी ना जब हम उसे वैल्यू कर सकते हैं। ये तो हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसको हम मनी की फॉर्म में वैल्यू कर सकते हैं हम उसकी ही अकाउंटिंग करते हैं, तो इसलिए इसकी भी वैल्यूएशन हो सकती है। इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। ये हमें ज्यादा लाभ कमाने में मदद करती है। और जो गुडविल की वैल्यू है वो जैसे जैसे प्रॉफिट्स की वैल्यू में चेंज आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसी तरीके से हमारी गुडविल की वैल्यू में भी हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं गुडविल के बारे में। अभी गुडविल इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है, क्योंकि जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो तो झूठ मूठ के एसेट्स होते हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। लेकिन हमने ऊपर अभी अभी क्या बोला कि गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है, तो इसलिए गुडविल को एक इंटेंजिबल एसेट तो बोला जाता है लेकिन गुडविल को एक फिक्टिशियस एसेट नहीं बोला जाता है। ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर कवर किया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से गुडविल कैन बी परचेज्ड ऑल्सो एज वेल एज इट कैन बी सेल्फ जनरेटेड ऑल्सो। देखो, अगर आप किसी का चला हुआ बिजनेस खरीद रहे हो, उसने मार्केट में रहकर जो काम किया, उसने अपनी ऑनेस्टी, अपने हार्डवर्क के बलबूते पर कुछ ना कुछ नाम, कुछ ना कुछ गुडविल या रेपुटेशन बिजनेस के लिए मार्केट में कमाई। तो अगर आपने उसका चला हुआ बिजनेस ऑक्यूपाई कर लिया, ले लिया, उससे खरीद लिया, बाय कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए उसके नाम का इस्तेमाल करने का हक भी खरीदा है, उसके द्वारा कमाई हुई रेपुटेशन को भी खरीदा है। क्योंकि मार्केट में लोगों को जल्दी नहीं पता चलेगा कि आपने उसका बिजनेस खरीद लिया है, इसलिए उस वक्त आप गुडविल को परचेज कर रहे हो। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस अपने बलबूते पर स्टैंड किया है, खड़ा किया है, अपने बलबूते पर आप बिजनेस चला रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने हार्डवर्क और आप अपनी ऑनेस्टी के बलबूते पर गुडविल को सेल्फ जनरेट कर रहे हो। इसलिए गुडविल को हमने यहां बोला कि परचेज भी किया जा सकता है और ये एक सेल्फ जनरेटेड एसेट भी कहलाई जा सकती है। अब देखो, गुडविल को कब कब वैल्यू किया जाता है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड व्हेन
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर्स चेंज। अब देखो, अगर आप ध्यान दो तो हम तो यही टॉपिक कर रहे हैं ना जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर चेंज आता है तो क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसका मतलब जो हमारा ये प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है उसमें भी हम देखेंगे कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है और वैल्यूएशन के बाद अकाउंटिंग बुक्स में उसका किस तरह से असर दिखाया जाता है। When new partner is admitted, मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला कंसेप्ट आ गया। When a partner retires or dies, इसका मतलब रिटायरमेंट और डेथ वाला कंसेप्ट आ गया। When partnership firm is sold, अगर हम पार्टनरशिप फर्म को बेच देते हैं तो उस वक्त दूसरे वाला बंदा तो खरीदेगा ना। अब अगर खरीदेगा तो बोला है ना गुडविल कैन बी परचेज्ड ऑल्सो, इसका मतलब तब भी गुडविल की वैल्यूएशन होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से जब पार्टनरशिप फर्म्स में एमलगमेशन होता है, दो अलग अलग फर्म्स आपस में जुड़ती हैं, तो उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो आई होप कि आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन सा गुडविल के बारे में दिया वो समझ में आया होगा। सेम यही टॉपिक मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा है। तो क्या लिखा है? ख्याति स्वामियों की मेहनत और ईमानदारी के फलस्वरूप अर्जित की गई प्रसिद्धि है। यह एक अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट है। यह एक मूल्यवान संपत्ति है, यानी कि वैल्यूएशन की जा सकती है। अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है। मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रीजन मैंने आपको इंग्लिश मीडियम वाले में बता दिया है कि क्योंकि प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति नहीं है, ये एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट का कोई भी मूल्य नहीं होता जबकि ख्याति का होता है। ख्याति को क्रय भी किया जा सकता है और ये स्वयं भी उत्पन्न हो सकती है। निम्न दशाओं में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। अब देखो, अब मैं यहां पर आपको और बेटर तरीके से क्लियर कर देना चाहती हूं एक बात। मैंने आपको कहा था कि जैसे हमने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट किया था, बेसिक्स पार्टनरशिप कंसेप्ट, मैंने आपको कहा था कि ये बेसिक्स आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगे। जब ये चैप्टर मैंने लास्ट वीडियो में आपको शुरू करवाया है तो मैंने आपको कहा था कि भाई ये चैप्टर भी बेस है और ये चैप्टर भी आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। अब आपको देखो, आपको हिंट इन 3 पॉइंट्स में पता लग रहा है, क्योंकि ये बात आपको पहले ही बता दी गई है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक अलग से चैप्टर है, डेथ ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एक अलग से चैप्टर है। तो आपको यहां से ही पता लग रहा है कि अगर आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को यहीं पर अच्छे से समझ लोगे तो आपको ना तो एडमिशन में कोई दिक्कत आने वाली है, ना आपको रिटायरमेंट में कोई दिक्कत आने वाली है और ना ही डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट आज की स्लाइड जो हमारी है वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। अब हमने बोला था ना कि गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है, तो भाई इसकी वैल्यूएशन किस तरीके से होती है ये भी पता होना चाहिए। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन यानी कि कौन सी विधियां हैं मूल्यांकन करने की। पहली विधि होती है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी विधि होती है अधिलाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरी और लास्ट विधि है पूंजीकरण विधि, जिसको हम कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं। ये आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, वो हम बाद में देखेंगे कि कौन सी 2 कैटेगरीज हैं। औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको फिलहाल के लिए सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड की थ्योरी कवर करवा रही हूं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन कुछ गत वर्षों के लाभों के औसत को, अब देखो मैंने यहां पर ना एक थोड़ा सा गैप दिया है ताकि आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ जाए। ये नहीं कि मैंने यहां पर कुछ मिसिंग है, कुछ लिखा नहीं है, यहां मैंने जानबूझकर थोड़ा सा गैप दिया है ताकि सेंटेंस पढ़कर आपको क्लियर हो जाए कि ये मेथड क्या कहना चाह रहा है। इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन कुछ गत वर्षों के लाभों के औसत को एक निश्चित संख्या से गुणा करके किया जाता है। अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड
by multiplying the average profits based on past few years profit by a certain number of years of purchase। देखो ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को लेकर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की अपने माइंड में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, 2, 3, 4, 5 ये दिया हुआ होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कहना क्या चाहता है। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी का चला चलाया बिजनेस खरीदते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम मार्केट में उसी के द्वारा कमाई हुई रेपुटेशन या गुडविल का फायदा उठाते हैं और लाभ कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका नाम, उसका सिक्का बिजनेस में जमा हुआ है, मार्केट में जमा हुआ है, तो इसलिए हम उसके नाम की वजह से फायदा उठाते हैं। तो इसका मतलब हमने कितने टाइम पीरियड के लिए, आने वाले कितने सालों के लिए ऑन एन एवरेज उसकी इस गुडविल को परचेज किया है, ये हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड स्पेसिफाई करता है। आपको ये है नहीं है, मैंने सिर्फ आपको मीनिंग के लिए समझाया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका जो पॉइंट है 2, 3, 4 जितने भी आपको ये नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू दी हुई होगी ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, तो इसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन के बारे में जिसके बारे में सोचना है वो ये पार्ट है, यानी कि हमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालना आना चाहिए। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालना आ गया तो हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नोट, आज के लिए सिर्फ यहां तक ही नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म। हमने बोला ना कि हमने पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स के आधार पर एवरेज कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि हम जो एवरेज निकालेंगे उन प्रॉफिट्स की जो पिछले कुछ सालों के हमने लेने हैं, भाई वो प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए, उनमें किसी तरीके की कोई भी एबनॉर्मैलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर है, इफ देयर आर सम एबनॉर्मैलिटीज इन इट देन इट्स इफेक्ट शुड बी कैंसल्ड। मतलब एक तरीके से कि हमें उनका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, उन एबनॉर्मैलिटीज को दूर करना पड़ेगा और फिर हमें हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो किसी भी प्रकार की असाधारण आय, असाधारण हानि या वह आय जो सामान्य व्यवसायिक आय नहीं है, अगर इनका प्रभाव दिया हुआ है तो औसत निकालने के लिए जो हमने लाभ चुने हैं उन चुने हुए लाभों में से हमें इनका प्रभाव हटाना होगा, मतलब इनका प्रभाव उनमें नहीं होना चाहिए। आई होप कि जो मैंने आज थ्योरेटिकल कंसेप्ट कवर किया है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है, आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स पता चलते रहें। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से चैनल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जो आज हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में सुना है, हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक सिंपल सा कवर करेंगे और एक इस तरीके का कवर करेंगे जिसमें कुछ एबनॉर्मैलिटीज दी हुई हों, और आगे का और सेशन गुडविल की वैल्यूएशन का बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।